अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान और अनवर मैं हूं मोहम्मद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है टेंशन राइज इन पाकिस्तान। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। मेजर साहब की देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। पाकिस्तान में फिर एक ब्लास्ट हुआ, खतरनाक ब्लास्ट हुआ है। पेशावर पब्लिक स्कूल के बगल में ब्लास्ट हुआ है। इसमें 7 लोग जख्मी हुए हैं दोस्तों और 3 बच्चे भी जख्मी हुए हैं। आपको पता है एपीएस पेशावर में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अटैक करा था, एहसानुल्लाह एहसान एक टेररिस्ट था। वो फिर उसने ही क्लेम्ड दैट ये मैंने करवाया है और वहाँ पर करीब 125 से लेकर 130-135 बच्चे, बेगुनाह बच्चे जो स्कूल आए थे पढ़ने के लिए, उनको मार दिया था पाकिस्तान में। ठीक है, इसके अलावा ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस थी और पेशावर के वर्सक रोड पे ये लगाई गई थी। और ये पाकिस्तानी इंग्लिश डेली जो डॉन है उसके मुताबिक इंसिडेंट जो था वो पेशावर पब्लिक स्कूल के आसपास हुआ है 9:10 पे, सुबह 9:10 पे। और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अरशद खान ने बोला है कि 4 किलोग्राम एक्सप्लोजिव इसमें सीमेंटेड ब्लॉक में, जो वो सीमेंट के ब्लॉक नहीं होते इतने बड़े बिल्डिंग के, उसके अंदर छुपा के 4 किलो एक्सप्लोजिव डाला गया और इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर चुके हैं। और केयरटेकर खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह, इन्होंने कंडेम करा है और इन्होंने पुलिस से और हायर अप से रिपोर्ट मांगी है। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं, फिर मैं ना जेएनके पे भी आऊंगा, क्योंकि जेएनके और ये एरिया बहुत दूर नहीं है, बहुत अगर आप नक्शा देखेंगे आप देखेंगे जो जम्मू और कश्मीर, और जाहिर सी बात है पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का एरिया है, पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। उसके ऊपर क्या है, उसके साइड में क्या है, उसके नॉर्थ वेस्ट में क्या है, वखान कॉरिडोर से लेकर पूरा अफगानिस्तान का क्या है ये सब, और इधर नीचे ट्राइबल एरियाज हैं उसके। तो अब मैं बात बताना चाहता हूँ। देखिए, बात यह है कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। पाकिस्तान जो है वो ब्लेम कर रहा है कि यार रॉ ने करा है, इजराइल ने करा है। जो उनको 2-3 एक्रोनिम आते हैं, उनको रॉ आता है, एक सीआईए आता है, एक मोसाद इज नॉट एन एक्रोनिम बट और मे बी इट इज़, आई डोंट नो, बट उनको ऐसी कुछ ना कुछ बोल देते हैं पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम पढ़ी लिखी नहीं है दोस्तों, और ये सब चूरन खिलाना एक अनपढ़ जाहिल कौम को बड़ा आसान है। इसकी साजिश, उसकी साजिश, बस वो गट्टे से डाल देते हैं अंदर, साजिश हो गई है। अब इसमें असलियत क्या है? असलियत ये है कि ये सांप पाकिस्तान के पाले हुए हैं। ये सांप पाकिस्तान के पाले हुए हैं अलग अलग रूप में। पाकिस्तान में जो मजहबी शिद्दत पसंदी थी, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म थी, वो तो डे 1 से थी, क्योंकि नफरत की बिना पे ही पाकिस्तान को बनाया था जिन्ना ने। जिन्ना जो शराब पीता, जिसको उर्दू नहीं आती बोलनी, जो नमाज नहीं पढ़ता, जो सुअर का मांस खाता, उस जिन्ना ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दी। ठीक है, उसने बोला कि नहीं, जो मुसलमानों को हराम है वो सारे काम करता हूं, लेकिन मैं मुसलमानों के लिए एक देश बनाता हूं। तो जिन्ना ने बनाया, ठीक है, अंग्रेजों की मदद से। क्या हुआ है कि पाकिस्तान लार्जली पीसफुल हुआ करता था, लार्जली पीसफुल। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल पीसफुल था, बट लार्जली पीसफुल था। जियाउल हक ने पैसे लिए अमेरिकन से। जियाउल हक ने, जो इनका मिलिट्री डिक्टेटर भी था और इनका प्रेसिडेंट भी था और सब कुछ था, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी, पता नहीं क्या क्या था वो। जियाउल हक ने पूरे देश की फितरत बदल दी। वो मौलवियों को उसने मेन स्ट्रीम कर दिया। अब पाकिस्तान में बम धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तान क्या चाहता है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, सिंपल सी चीज़। पाकिस्तान ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कभी नहीं चाहता। पाकिस्तान चाहता है कि हम जिहादी तैयार करें, वो जिहादी हिंदुओं को मारें। इट्स वेरी सिंपल। बाकी इसके पीछे ट्रेनिंग है, इसके पीछे इक्विपमेंट है, इसके पीछे फाइनेंसिंग है, इसके पीछे मैन पावर है, इसके पीछे मोटिवेशन है, इसके पीछे आइडियोलॉजी है, कई सारी चीज़ें हैं इसके पीछे। लेकिन इसका नेट जो है ना, पाकिस्तान ने क्यों तैयार करा था? जब अफगान जिहाद खत्म हो गया था, फिर इसका मतलब क्या था वहाँ पे? 1989 में सोवियट्स तो चले गए वापस, फिर सोवियत यूनियन टूट गया, रशिया बाकी रहा। बाकी है जॉर्जिया, चेचनिया, फेचनिया, ये आपके ये यूक्रेन, ये अलग देश बन गए, कहानी खत्म हो गई, ये रूस से अलग हो गए। लेकिन चक्कर क्या था? पाकिस्तान क्या चाह रहा था 1989 के बाद? पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहा था कि ये जो हमने तैयार करें औजार, ये जो हमने हथियार तैयार करें, इंसान रूपी हथियार, ये जाएं और हिंदुस्तान में जाके हिंदुओं को मारें, काफिरों को मारें और कश्मीर को कोट अनकोट आज़ाद करें। ये पाकिस्तान का एम था। अब हुआ क्या कि इनको तैयार करने के लिए पाकिस्तान को अपने पूरी कौम को रेडिकलाइज करना पड़ा। आपको सभी को तो पागल बनाना पड़ेगा।
आपको सभी को ख्वाब दिखाना। आप ये तो नहीं कह सकते कि जो इस मदरसे में पढ़ रहा है जन्नत उसी को नसीब होगा। आपको तो ये कहना पड़ेगा कि भाई अगर आप सच्चे मुसलमान हो और अगर आप काफिरों को मारते हो तब आपको जन्नत मिलेगी। जैसे ही आपने ये बोला कि अगर आप सच्चे मुसलमान हो और आप काफिरों को मारोगे आपको जन्नत मिलेगी, तो फिर आपने स्कीम सबके लिए खोल दी। फिर वो सिर्फ एक खास मदरसे के लिए स्कीम नहीं है ना, फिर तो सबके लिए, पूरे पाकिस्तानियों के लिए वो स्कीम है। तो उस स्कीम का भागीदारी के चक्कर में पाकिस्तानी पगले हो गए बिल्कुल। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, इस स्कीम का हमें फायदा उठाना ही उठाना है। तो पाकिस्तानी सोसाइटी रेडिकलाइज होती चली गई, जिहाद के चक्कर में होती चली गई। ये जो बच्चों के स्कूल में अटैक हुआ है उसी जिहाद का नतीजा है, क्योंकि पाकिस्तान आज भी चाहता है। देखिए 4 बार FATF की ग्रे लिस्ट में चला गया दोस्तों पाकिस्तान, 4 बार, लेकिन अभी भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आज भी पाकिस्तान यही चाहता है कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद किसी तरीके से इंडिया में घुस के, कश्मीर में घुस के हिंदू, आपने देखा ना कभी कोई लेबरर आ रहा है, बिहार से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, उसको मार दिया। कोई गोलगप्पे वाला है, कोई नॉर्मल अपनी रेड़ी लगा रखा है, देखा अच्छा बाहर वाला है, ठक ठक उसको निपटा दिया। कोई पुलिस वाला, JNK पुलिस वाला निहत्ते गया, मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा है, उसकी पीठ पे 4 गोलियां। ये सब करते हैं ये लोग, ये सब पाकिस्तानी करते हैं, पाकिस्तानी स्टेट कराता है। लेकिन जब इनके साथ होता है तब ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं भाई। तब ये कहते हैं हमारे साथ तो बड़ा गलत हो गया जनाब, हमारे साथ तो नाइंसाफी हो गई जनाब, हमारे साथ ऐसा हो गया, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट। तो ये है। दूसरी चीज ये है कि JNK में NIA ने, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने 7 डिस्ट्रिक्ट में 8 लोकेशन उन्होंने रेड करी हैं, और यह पता लगा है कि टेरर कॉन्स्पिरेसी प्लॉटेड एंड ऑपरेशनलाइज्ड बाय ऑफशूट्स ऑफ बैंड पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स सच एज लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर, अलकायदा। आप अलकायदा को लेकर ज्यादा नाम नहीं सुनते इंडिया में, लेकिन अलकायदा है, और सिर्फ कश्मीर में नहीं है, अलकायदा आसाम में भी है, अलकायदा साउथ में भी है, आपके केरला में देर आर सेल्स ऑफ अलकायदा। ठीक है जी, ये हो गया। रेड्स वर कंडक्टेड एट द रेजिडेंस ऑफ हाइब्रिड टेररिस्ट, तो उनको पता लगा कि ये हाइब्रिड टेररिस्ट हैं। हाइब्रिड टेररिस्ट आपके वो होते हैं कि जो मतलब हाइब्रिड मतलब मिक्स, वो प्योर टेररिस्ट, वो 4 काम और करते हैं, ये भी करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये हुआ है, और पुंछ में, शोपियां में, पुलवामा में, बारामूला, गांदरबल, कुपवाड़ा, श्रीनगर। तो इसमें पुंछ तो हो गया जम्मू एरिया में, ठीक है जी, पुंछ हो गया साउथ ऑफ पीर पंजाल। यानी कि अगर आप यहाँ से जम्मू से चलेंगे, चलते चले जाएंगे। हमारे टाइम पे तो 2 दिन लगते थे पहुँचने में, आजकल पता नहीं कितना टाइम लगता है, मैं काफ़ी टाइम से गया नहीं हूँ। बट हम लोग रजौरी में रुकते थे रात को, वी यूज्ड टू हैव 1 डेज ब्रेक, नेक्स्ट डे फिर हम आगे चलते थे पुंछ की ओर। तो दोस्तों ये स्टोरी है कि एक पुंछ में हुआ था ये, और बाकी इनके जो हुए हैं वो शोपिया में हुए हैं, जो कि वैली में है, पुलवामा में, जो कि वैली में है, बारामूला, जो कि कश्मीर वैली में है, गांदरबल, कुपवाड़ा, श्रीनगर, ये सारे के सारे वैली के अंदर है ये जगह जहाँ पे रेड हुई है। Extensive searches were also conducted at the premises of the cadres and sympathizers of this newly floated organization, including, अब नाम इनके देखिए, रेसिस्टेंस फ्रंट, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जम्मू एंड कश्मीर, मुजाहिदीन गजवतुल हिंद, जम्मू और कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स, कश्मीर टाइगर्स, PAF अमंगस्ट अदर। इसमें आप देखेंगे कि जितने भी नाम हैं, मुजाहिदीन गजवतुल हिंद को छोड़ के बाकी सारे नाम सेक्युलर हैं दोस्तों, बाकी सारे नाम सेक्युलर हैं। इसमें अगर आप ये देखेंगे, जैसे एक नाम है किसी का रेसिस्टेंस फ्रंट, द रेसिस्टेंस फ्रंट, TRF लश्कर तैयबा का ही विंग है, लेकिन द रेसिस्टेंस फ्रंट आप देखेंगे बड़ा सेक्युलर सा नाम है। इसमें कोई मुजाहिदीन, इसमें कोई जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ऐसे तो कुछ नहीं लिखा हुआ। द रेसिस्टेंस फ्रंट, यूनाइटेड लिबरेशंस फ्रंट जम्मू एंड कश्मीर, ये भी बड़ा सेक्युलर सा नाम है। जम्मू एंड कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स, ये भी बड़ा सेक्युलर सा नाम है। कश्मीर टाइगर्स, ये भी बड़ा सेक्युलर सा नाम है। PAAF, ये भी बड़ा सेक्युलर सा नाम है। ये सेक्युलर नाम क्यों रख रहे हैं आतंकवादी संगठनों का, ये हमें समझना पड़ेगा। इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर बड़ा प्रेशर आया है, और लोग ये कहते हैं कि साहब ये तो सारा आपने पैन इस्लामिक यहाँ पे टेररिज्म कर दी है। जैश मोहम्मद तो और भी नाम है, लश्कर तैयबा तो और भी नाम है, इसमें कश्मीर कहाँ से आ गया बीच में भाई? आपने कश्मीर के अंदर ये पाकिस्तान का क्रिटिसिज्म होता आ रहा है, तो पाकिस्तान तिल मिलाया, थोड़ा सा बिल मिलाया, फिर पाकिस्तान ने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा, सेक्युलर टेररिज्म, द रेसिस्टेंस फ्रंट। नाम ऐसा दो कि लोगों को अच्छा लगे कि यार ये तो बिल्कुल सेक्युलर है, टेररिस्ट है, बुरा आदमी है, बेगुनाहों को मारता है, औरतों का रेप करता है, बच्चों का कत्ल करता है, बुजुर्गों की गर्दनें उड़ाता है, लेकिन है सेक्युलर, ये मानना पड़ेगा। आओ बेटा बैठो, चाय पियो हमारे साथ।
हाँ गाइस, तो बिल्कुल आज फिर एक ब्लास्ट ज़रूर हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें भाई अब बढ़ती जानी है। बढ़नी क्या भाई, बढ़ती तब है जब रुकें, ये रुकती तो है नहीं, फिर बढ़नी कैसे है ये चीज़ें है। अब क्यों ना किसी जगह ऐसा ब्लास्ट ज़रूर हो जाता है, चाहे छोटा मोटा हो जाए या जैसा भी हो जाए। अब लास्ट 2-3 दिन पहले अब काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ना कोई एक पकड़ा था, शायद आपने वो पिक्चर देखी हो, इतने बड़े बड़े से ड्रम थे और उनमें से इतने बड़े भाई इतना सारा बारूद निकला हुआ था ना। इन्होंने फिर वो सारी पिक्चर जो है ना वो एक नेट पर डाली हुई थी, ट्विटर पर। लेकिन ये वाला है, इसका पता नहीं चला, लेकिन इसमें यह है कि ज़ख्मी हुए हैं लोग, बाकी जान किसी की नहीं गई। और ये चीज़ें अब ऐसे है कि इनके कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं, चाहे वो जहाँ मर्जी हो जाए। इंटेलिजेंस की बात आती है, अब देखे कि आज एक न्यूज़ देख रहे थे, जो पन्नू है उसने फिर एक धमकी दे दिया है कि मैं भाई अब इंडिया की जो पार्लियामेंट है ना वहाँ पर अटैक करूँगा। पहले जहाज़ पर बोला था, फिर ग्राउंड में बोला था, मतलब ऐसे वो एक मारता ही रहता है बैंगियाँ, और नहीं, उनको अब पता है हम अब कंट्रोल अब चीज़ें कर देखो ना, सकते हैं। एक मतलब कि एक पेशावर में ये चीज़ें हुई हैं और अभी 1 दिसंबर फिर से आने वाला है। बंदे वो दिसंबर को नहीं भूलते, चाहे जो भी हो जाए। एक नॉर्मल बंदा जो मतलब कि जिनका नहीं नुकसान हुआ वो तो भूल जाते हैं, अब उनको क्या 16 परवाह। दिसंबर। 16 दिसंबर। तो जो जिनकी एक आप यकीन करें, जाके कभी उनके माता पिता से पूछे ना कि एक वो दिन को वो कैसे याद करते हैं, तो बंदा ऐसे खून के आंसू रोने लग जाता है। यार मासूम मासूम बच्चे थे। अब देखो ना, कहीं भी जान जाती है, चाहे जहाँ भी होता है, तो बंदे को दुख लगता है, क्योंकि बेकसूर ऐसे मतलब उनका कसूर नहीं होता, वो ऐसे चल बसते हैं। तो अब ये तो छोटे छोटे संकेत उन्होंने फिर से भेज देना स्टार्ट कर दिए कि अब हम फिर से एक बड़ा कुछ करने वाले हैं। अब पेशावर वो एक सिटी है जिसने इतनी टेंशन झेली है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। पूरा आप केपी के कह लें, पूरा केपी के देख लें। और जब भी वो बंदे एक आते हैं ना, मतलब कि एहतजाज करने के, वो बताते हैं कि यार एक हमारे एरिया में ये आ गए हैं, मतलब कि पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस वाले नहीं सुनते। अगर मतलब कि किसी और बड़े अफसर के पास चले जाएं, वो नहीं सुनते। वो यही बोलते हैं कि बस आप उनके साथ मिलजुल कर रहें। वो उनके साथ मतलब कि एक साथ घर है कि उसमें मतलब कि पता नहीं लश्कर तैयबा, पक्ष तैयबा का उनके नाम है, वो मतलब कि रह रहा है, लेकिन वो बंदा उनका बिगाड़ कुछ नहीं सकता। और जब वो चाहे उधर एक बत्ताखोरी करे, चाहे जो भी करे, तो वो भाई ये चीज़ें करते हैं, इसमें रियलिटी है। लेकिन कोई बंदा उनको, यार देखो ना, एक स्टेट होती है, उसने पूछना होता है। अब जब स्टेट को नहीं परवाह, अब जब स्टेट ही बोले कि जो होता है होने दे, तो फिर नॉर्मल बंदा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि यार आप सोच नहीं सकते कि खास कर केपी और बलूचिस्तान की बात करें ना, तो जो चीज़ें इन्होंने फेस की हुई है ना, पंजाब में तो अभी स्टार्ट हुआ है ना, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये कोई अच्छा सीन नहीं है। कि मतलब अभी तक हमारी जो है ना वो सिक्योरिटी इसमें, या इंटेलिजेंस की बात करें, या जो भी हमारी एजेंसीज हैं आईबी या सारे मिल मिला के, तो उनको अभी तक देखा जाए तो वो इस चीज़ के ऊपर ग्रिप नहीं पा सके, जो कि एक इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए था ताकि ये वाक़यात रुकते। लेकिन ये कि कोई किसी तरफ हमें तो भाई ये सीन नज़र नहीं आ रहा कि ये इस चीज़ के ऊपर कोई हल निकालेंगे। आए दिन ये चीज़ें आप देखो, जिस तरह इलेक्शन करीब आ रहा है, पहले भी ऐसे ही होता है, और इलेक्शन के करीब इस तरह की चीज़ें जो है ना वो फिर एक दफ़ा ताज़ा होने लग जाती हैं। तो उसकी ये ताज़ा मिसाल है। आप देख लो कि ये एक सीन हुआ है। बाकी दूसरी तरफ भाई जम्मू में अगर बात करें तो वहाँ पे ज़रूर इनकी कोशिश तो होती है कि कहीं ना कहीं आप देख लो कि जिस तरह इनका स्टार्ट हुआ था, और ये सारे एक ट्रेनिंग वाले लोग जो है ना वो उनको फिर एक एक्सपीरियंस के तौर पे फिर इनको जो है ना वो उधर भेजा गया जम्मू में, कश्मीर में। वहाँ पे जाके अब तो खैर काफ़ी हद तक इनका खात्मा हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ जरासीम मौजूद हैं। वो भी एक एक करके भी कुछ एक आध दिन, बल्कि कल जो है ना वो या परसों एक वाक़या हुआ था वो, जिसमें जहर दे के एक को इन्होंने मतलब आस्ता आस्ता ख़त्म तो हो रहे हैं, लेकिन ये कि फिर भी आप तो भाई कोई ख़त्म नहीं होते, एक जाता है 20 आ जाते हैं, एक कोई शक नहीं, इसमें ख़त्म होने वाली कोई बात नहीं है। ख़त्म तब भी होना है जब भाई एक स्टेट ने इनके ऊपर वाला सिस्टम अब देखो ना, ये खुद ही एक हमारे सांप पाले हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अब दूसरों को डसते हैं, और जब ये भूखे मरते हैं तो अपने आप को डस देते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं। अब ये तैयार तो करते हैं दूसरों के लिए, लेकिन पाड़ इनके खुद ही पल्ले जाते हैं। अब इन्होंने सब ये ग्रुप तैयार किए हुए हैं, इनके नाम देख लें, यकीन करें, और
ऊपर से बोलते हैं कि सेकुलर है, सेकुलर है, पता नहीं सेकुलर का चूरन कहाँ बेचते हैं। हाँ। लेकिन यार एक फिर से ये चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं और फ्यूचर में आप देख लें कि इससे बड़े बड़े वाक़े आपको देखने को मिलेंगे। आप तो कुछ मतलब कि उधर एक ये बिजी हैं या इनका कुछ एक दा नहीं लग रहा, आप समझ लें। हाँ। लेकिन ये करेंगे ज़रूर। ये कई मतलब कि ना अब इंडिया वाली साइड पर जाएं, वो तो उधर से भाई एक स्ट्रॉन्ग है, वो आगे इनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो अब इन्होंने कहाँ जाना है? अफगानिस्तान की तरफ जाना है। वो खुद मतलब कि अपने एक सारे पर खड़े हुए हैं मुश्किल से। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि आप देख लो कि एक स्टार्ट में देखा जाए तो जो भाई ज़ियाउल हक ने जो सीन किया था ना, वो काफ़ी एक उसने जो हवा दी थी ना खास कर एक मज़हब को, उससे पहले इतना सीन नहीं था। ठीक है, एक इल्मा इकबाल सॉरी क़ायद आज़म के ऊपर भी बात करें तो काम तो उसने भी नहीं की, लेकिन ये कि उसको तो उस वक़्त ही जो है ना वो जो उसने किया था उसको उसके सामने जब आया तो फिर वो भी देखता रह गया कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि उसने कुछ और सोचा हुआ था। लेकिन जैसे ही एक पासा पलटा है तो साथ ही चीज़ें जो है ना वो बदल गई थी और वो खुद परेशान हो गया था कि मेरे साथ हो क्या गया। लेकिन वैसे चीज़ें चलती गई आगे भाई, फिर आके ये जो मजहबी चूरन फिर दरमियान में इन्वॉल्व हुआ है, इसने फिर ऐसी तबाही फेरी है ना, वो अब उसको जो है ना वो बेस बना के इस तरह के फिर अनासर पैदा होते गए, उनको कईयों ने किया उनको पैदा, इस तरह करके उनकी जो है ना वो चीज़ें बढ़ती गई। लेकिन ये कि हम तो भाई यही चाहते हैं कि ये कम से कम जो है ना ये सीन ख़त्म हो, क्योंकि एक मासूम दरमियान में जो मतलब जिनका कसूर भी नहीं होता, वो तो एक अकाउंटिंग उधर जा बताते हैं जो उनको भेजते हैं कि भाई मैंने इतने आज जो है ना उनको मतलब एक उड़ा दिया या ये हो जाता है। लेकिन ये आगे नहीं सोच रहे होते कि कितने मासूम होते हैं या क्या उनका सीन होता है। लेकिन अभी भी यार यही है कि जो इलेक्शन से पहले तो ये चीज़ें वाज़ह नज़र आ रही हैं कि शायद जो है ना वो मतलब रुक जाए, लेकिन देखो अब किस साइड के ऊपर ये चीज़ें जाती हैं। बिल्कुल भाई, बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।